जय माता दी, वंदे मातरम। मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह। आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज़ 24। आज मैं आपसे मन की बात करने वाला हूं। आज शनिवार है और 2 तारीख है, 2 नवंबर है। तो आज से कम सप्ताह में एक बार आपसे जो वर्तमान परिवेश है समाज का, देश का, विश्व का, उस परिवेश में हमें एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, उस संबंध में आपसे मैं चर्चा किया करूँगा। मैंने जैसे बताया, बहुत सारे वीडियो आपके सामने मैंने डाले हैं। इस समय एक परिवर्तन का अभियान चल रहा है, क्योंकि जैसा समाज का आज वातावरण है, समाज पूरी तरीके से दिशाहीन हो चुका है। हम जितने भी लोगों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, बड़े बड़े अच्छे पदों पर बैठने वाले लोग हैं, बड़े बड़े जो है अरबपति, करोड़पति लोग हैं। समाज के सामान्य वर्ग को लगता है कि जितने पैसे वाले धनी लोग होंगे बड़े सुखी हैं। हम जितने लोगों से भी मिले, ज़्यादातर सुखी वही व्यक्ति है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, जो ध्यान साधना के मार्ग पर बढ़ रहा है, वही व्यक्ति सुखी है। क्योंकि भौतिक कामनाओं से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्रों ने कहा। और हमने अपने जीवन में भी देखा, जब हमारे जीवन में भौतिकवाद का थोड़ा वातावरण बना, भौतिक उपलब्धियाँ जीवन में ज़्यादा आई, तो हमें लगा हमारी जो साधना का जो क्रम था वो थोड़ा सामान्य हो गया या कम हो गया। तो हमने महसूस किया जो अंदर से आनंद था वो आनंद चला गया। तब हमने भी व्यक्तिगत ये महसूस किया कि चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, लेकिन अगर आप ध्यान साधना के अंतर्गत हैं तो वो दुख और कष्ट इतना आपको विवेक और ज्ञान हो जाता है कि वो क्यों है आपको पता चल जाता है। और अंदर से कुछ चेतनात्मक अवस्था ऐसी बन जाती है आपकी, क्योंकि शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों का ही हम जीवन व्यतीत करते हैं। समस्त भौतिक उपलब्धियां, मान सम्मान और जो भी सुख दुख है वहीं से उत्पन्न होते हैं। हमारे अनेकों जन्मों के संस्कार जो होते हैं वो इन्हीं चक्रों पर समाहित होते हैं। हमारे जीवन में हम पूर्व जन्म से क्या क्या संस्कार लेकर आ रहे हैं, उन सब का जो है फल हमको कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में भोगना पड़ता है, जैसी परिस्थितियां होती हैं। जैसे आप किसी भी सिम कार्ड होता है आपका, उस सिम कार्ड को किसी भी मोबाइल में आप डालो वो काम करेगा। आप जैसे आप बैलेंस डलवा लेते हो, जब आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको उसको दोबारा रिचार्ज कराना पड़ता है। ऐसे ही आप मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में आप जाओगे तो आपने कार्ड ले रखा है, आपने कार्ड लगाया, अगले स्टेशन पर उतर गए, जितने स्टेशन की आपने यात्रा तय की उतने ही पैसे वो काटता है। किसी भी स्टेशन पर उतर जाओ। कितनी सुंदर व्यवस्था प्रोग्रामिंग बनाई, मनुष्य नहीं तो ये मनुष्य को दिमाग किसने दिया? ईश्वर ने। तो ईश्वर का भी तो सिस्टम ऐसा ही है कि जो भी आप कर्म करते हो वो आपकी चेतना के अंदर संचित रहते हैं, और वो जब जैसी परिस्थिति आती है, जैसे ग्रहयोग बनते हैं, उसका फल आपको प्राप्त होता चला जाता है। आपके कोई भी दशा आई, कोई भी महादशा आई, उस दशा में जैसे आप कर्म करते हो वो संचित हो जाते हैं, और जब उसका आपको परिणाम आना होता है वो परिणाम आपको मिलता रहता है ग्रह दशाओं के हिसाब से। हाँ, कर्म करना आपके हाथ में। मान लो बहुत विकट समय है तो आप अगर साधनारत हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जब आपका बुरा समय आएगा, आगे अच्छा समय आएगा, जो भी आए तो उसका फल उसके अनुसार ही आपको मिलेगा। जैसा मैं कई लोगों को बताता भी हूँ, मान लो दो एक से ग्रह योग वाले व्यक्ति हैं, एक ही राशि के लोग हैं, और मान लो किसी की राहु की दशा आ गई, किसी की शनि की दशा आ गई, या कोई गोचर दोनों का एक सा आ गया, लेकिन फल दोनों को एक सा नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि दोनों ने अलग, गोचर तो क्या करता है, वो जैसे आपने पहले से कर्म किए होते हैं उसका फल आपको प्रदान करता है, और गोचर आपकी बुद्धि वैसी ही बना देता है। तो क्या करना चाहिए? एक मैंने देखा, मैंने जीवन में अपने अनुभव से प्राप्त किया, अपने अनुभव से, शास्त्रों से पढ़ा, लेकिन उस शास्त्रों के जो ज्ञान था उसको जब हमने अपने जीवन में उतारा, जब हमने स्वयं साधना की, तो जो शास्त्रों में लिखा गया था वो हमने अपने व्यवहार रूप में महसूस किया, और उसको हमने फिर अपने जीवन में उसी के अनुसार व्यवहार भी किया। तो इससे क्या होता है, आपको विश्वास हो जाता है कि जो प्रकृति में व्यवस्थाएं चल रही हैं वो बहुत ही व्यवस्थित ईश्वर की व्यवस्थाएं चल रही हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले, प्रकृति के जो
जो व्यवस्था बनी हुई है, जो प्रोग्रामिंग है प्रकृति की, उससे आप बच नहीं सकते। अगर आपने बुरे कर्म किए तो चाहे देर भुगतें चाहे सवेर भुगतें, आपको उनका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करें, चाहे उनका फल आप अच्छे कर्म करते हो उस समय भले ही ना मिले, लेकिन जब दशाएं आएंगे, क्योंकि वो कर्म संचित हो जाएगा, वो संचित वो एक प्रोग्रामिंग है, उसका फल आपको कब मिलना है वो ईश्वर तय करता है, कब आपको फल देना है। उसके आधार पर जब वो ऐसी दशाएं आएंगी तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो कभी भी आपका मन दुखी हो, कभी परेशानी हो, आप अच्छे कर्म करते रहें। ऐसा ना सोचें कि आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमको इसका फल नहीं मिल रहा है तो हम अच्छे कर्म करना छोड़ दें। तो इसका, और कुछ लोग जो है भ्रम में काम करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग गुरु बना लेते हैं, आस्था में गुरु बना लेते हैं, अगर उनको अनुभूति नहीं होती तो वो लोग छोड़ देते हैं। और कई बार क्या होती है, सारी ज़िंदगी अनुभूति नहीं होती, कुछ लोग भय की वजह से गुरु बना लेते हैं। तो सदगुरु, अगर आप गुरु आपको बनाना है तो गुरु बनाइए, लेकिन जब आपको अनुभूति हो जाए तो फिर उनके अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए। सदगुरु वही, पूर्ण गुरु वही जो आपके जीवन में आपसे अनुभूति करा दे। जैसे मैंने आपसे कहा, आज मैं आपसे मन की बात करने वाला हूँ, तो ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ आपके जीवन में, सामान्य जीवन में काम आने वाली हैं। कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में एक विशेष सूचनाएं देने वाला हूँ कि क्योंकि परम पूज्य परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ बीच बीच में वो करते रहते हैं, पहले भी की हैं। गुरुदेव जी ने आज से 26-27 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि एक महामारी आएगी, उसमें लाखों लोग मरेंगे। तो जब वो कोरोना आया था तो उस समय 25 साल पुरानी वो भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर चली। गुरुदेव जी ने कहा कि तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, होगा, और उसका पूरा गुरुदेव जी ने वर्णन किया है। किसी अलग वीडियो में मैं उसका जिक्र करूँगा। आगे के लिए गुरुदेव जी ने बहुत सारा कहा है कि आने वाला समय बहुत ही भयावह होने वाला है। युद्धों का सामना, महामारियों का सामना, बहुत सारे घटनाओं दुर्घटनाओं का, बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप जो होंगे उसका सामना जो है संसार को करना पड़ेगा। और इस प्रकोप में वही लोग बचेंगे जो माँ की साधना करने वाले होंगे, आध्यात्मिक लोग होंगे। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आने वाले 5-10 वर्षों में कुछ ऐसा घटना चक्र घटित होने वाला है। प्रकृति जो पूरे विश्व के अंदर अधर्म अनाचार बढ़ रहा है, इसको संतुलित करने के लिए कुछ ऐसे घटना चक्र घटेंगे जिसमें बहुत सारा विनाश तय है। गुरुदेव जी ने तो कहा कि विश्व की 25 से 30% जनसंख्या का नियंत्रण जो है आने वाले समय में हो जाना है। तो इसलिए अगर आप मेरा भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप भले ही आप किसी गुरु से जुड़े हों, आप माँ की साधना जरूर करें। माँ के मंत्र हैं, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः मंत्र दिया, इस मंत्र का ओपिलनी जाप आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और 3 संकल्प निश्चित रूप से धारण करें। नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन व्यतीत करें। आने वाले समय में वही लोग आप बहुत सारे देख रहे होंगे, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ आपके सामने आ रही हैं, बहुत सारे संत महात्मा आपके सामने विषय रख रहे हैं, और उनका रखने का यही है कि जो आध्यात्मिक होगा वही जो है उन्हीं आध्यात्मिक क्रमों में चलकर ही आप अपना बचाव कर सकते हो। तो अगर आपने देखा होगा जब ये कोरोना काल आया था तो कितनी बुरी स्थिति थी, सारे लोग बिल्कुल डरे हुए थे, घर में ये सोचते थे बस हम बच जाएं। उस समय तो ऐसा लग रहा था, बिल्कुल हर आदमी ये था कि हे भगवान हमको बचा ले, और उस समय लग रहा था समाज के अंदर सुधार आएगा। प्रकृति ने वो टेलर दिखाया था, फिल्म दिखानी बाकी है। वो टेलर इसलिए दिखाया था सुधर जाओ तो कम नुकसान होगा, लेकिन 1-2 साल लोगों ने याद किया, फिर भूल गए, फिर उसी राग रंग में पड़ गए। मैं बहुत सारे जो नशा करने वाले लोग हैं उनको समझाता हूँ, बताता हूँ कि अपने आप को संभाल लो। अगर आप जीवित रहना चाहते हो और सुधरना चाहते हो तो जो आजकल एक अभियान चला नशा मुक्ति का, उससे जुड़ जाओ, कोई साधना करो, नशा मुक्ति का संकल्प ले लो, जो है किसी को सताओ मत, मांसाहार मत करो, निरीह प्राणियों की हत्या मत करो। जो लोग नशा करने वाले, मांसाहार करने वाले हैं, उनका परिणाम देख लेना। गुरुदेव जी ने कहा है कि जिनके धर्म में मांसाहार को वर्जित कराया गया, मतलब जिन वर्जित नहीं किया और जो है मांसाहार करना अपना धर्म समझते हैं, उनका परिणाम देख लेना। आने वाले 10-15 वर्षों में प्रकृति जो भी अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं उनका समूल नाश करेगी, और उसमें वो लोग भी, जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, वो लोग भी पिसेंगे जो न्यूट्रल होंगे। आपको एक पर्याय में आना ही पड़ेगा, धर्म के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में, आपके जीवन में परेशानियां हैं,
आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो उसका मूल कारण आप ये समझ लें कि आप कहीं नशा तो नहीं कर रहे, आप कहीं मांसाहार तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपने कर्तव्यों से विमुख तो नहीं हो गए, आपने जो आपके माँ बाप हैं उन माँ बाप को कहीं जो उनकी उपेक्षा तो नहीं शुरू कर दी, कहीं आप बहुत अधिक अधर्म के माध्यम से पैसा तो नहीं कमा रहे, किसी का दिल दुखा करके, किसी को कष्ट दे करके आपने जो है अपना धन संचय या अपने वैभव को इकट्ठा तो नहीं किया है। तो आज की परिस्थितियों में थोड़े बहुत समझौते आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अधर्म ना करें जिससे समाज का या किसी व्यक्ति की हानि हो। आज का वीडियो मैं केवल इसलिए डालना चाहता था, आपको सचेत करना चाहता था कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको धर्म का अवलंबन कर लेना चाहिए, योग मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए। अगर आप योग मार्ग पर बढ़ जाते हैं तो आपके जीवन की नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। आज परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के रूप में जो है सच्चिदानंद भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए। उन्होंने माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण साक्षात्कार किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस युग में कोई अवतारी पुरुष का जन्म हो चुका है क्या, तो मैं आपको सूचना देता हूं, हाँ, वो परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज हैं। हाँ, एहसास कैसे करेंगे उनका? आप एक बार जब मिल के आएंगे, उनके जब आप सम्मुख जाएंगे तो आपको लगेगा किसी की दिव्य महामानव से, किसी दिव्य ऋषि से आपका परिचय हो गया है। उनके सामने जाने मात्र से आपकी चेतना के अंदर एक परिवर्तन आ जाता है। उनके पास जाने मात्र से जो बड़े से बड़े नशेड़ी हैं उनका मन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। उनके भाव जो है एकदम जो कुसंस्कार है वो नष्ट हो जाते हैं, केवल उनको देखने मात्र से, उनके चरण स्पर्श करने मात्र से। मैंने स्वयं महसूस किया है, जब हम गुरुदेव जी के चरण स्पर्श करने जाते हैं तो जब हम लाइन के क्रम में होते तो 100-200 मीटर पहले से हमें लगता है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आनी प्रारंभ होगी, हमारे रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, मन एकाग्र हो जाता है, भाव पक्ष इतना जागृत हो जाता है, लगता है जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। और सामने जब गुरुदेव जी को देखते हैं तो हमको लगता है कि जीवन का यही सौभाग्य है। मैं अपने गुरु भाइयों से भी एक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरुदेव जी ने आह्वान किया है कि आइए एक जन्म इस युग परिवर्तन के लिए लगा दो, धर्म के लिए लगा दो। माँ भगवती ने मैंने तुमको परिवर्तन के लिए चुना है, तो भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए काम करो। इस युग परिवर्तन के धर्म योद्धा बन जाओ। अगर इस युग परिवर्तन के आप धर्म योद्धा बन जाते हैं तो इस जीवन के साथ साथ आने वाले जितने भी जन्म होंगे वो आपके आनंद, सुख और वैभव में ही व्यतीत होंगे। तो एक जन्म कम से कम आत्म कल्याण और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दो। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आज किसी जमाने में राम और कृष्ण आए थे, कितने सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया। आज सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप में शक्तिपुत्र जी महाराज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। उन्होंने विश्व के सभी धर्माचार्यों का आह्वान किया है कि एक युग चेतना पुरुष कोई इस धरती पर आ चुका है, लोग बताया जाता है। तो कौन है वो युग चेतना पुरुष? उस युग चेतना पुरुष की जानकारी समाज को प्राप्त करनी चाहिए। मैं हूं या कोई और, उसका परीक्षण होना चाहिए। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हम वो युग चेतना पुरुष हैं। ऐसे लोगों का परीक्षण होना चाहिए जिससे कि समाज को ये पता चल जाए कि इस देश में कोई युग चेतना पुरुष आया हुआ है, जिससे उस युग चेतना पुरुष को जानकर उसके बताए हुए मार्ग पर बढ़ करके इस भारत माता को विश्व गुरु बनाया जा सके। नहीं तो पूरी प्रकृति, पूरे विश्व के अंदर जो आप देख रहे हैं वातावरण ऐसा हो चुका है कि अधर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। प्रकृति सत्ता का जब चक्र चलेगा तो लोग उस समय मार्ग ढूंढेंगे। उस समय अगर आप धार्मिक बनना भी चाहोगे तो हो सकता है वो पात्रता आप अर्जित ना कर पाओ जो कि आपको बचने के लिए चाहिए या मुक्ति के लिए चाहिए। तो आज समय रहते चेत जाइए, माँ भगवती की साधना करिए। युग चेतना पुरुष का आगमन हो चुका है, उसकी खोज करिए, जानिए। आपसे इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे जो है विदा लेता हूँ। अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो का सार संक्षेप यही कि धर्म के मार्ग पर बढ़िए। जीवन को, अगर आप जीवन में आनंद को, सुख को प्राप्ति करना चाहते हो तो योग मार्ग पर बढ़िए। अपने पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, सांसारिक जीवन में अगर आप दिशाहीन हैं तो आने वाले समय में प्रकृति के प्रकोप का,
प्रकृति का जो दंड जब चलेगा तो उसके शिकार आप निश्चित रूप से होंगे। तो अगर उस दंड से बचना चाहते हो तो अपने आप को आध्यात्मिक बनाइए, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान बनाइए। सभी को जय माता की, वंदे मातरम, जय गुरुवर की।